27 साल की जिगीशा पेशे से .NET सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। शादी से पहले एक बड़ी टेक कंपनी में काम कर रही थी। सिर्फ 1.5 साल का करियर और पैकेज 12 लाख रुपए। फिर जिगीशा की शादी हो गई। उन्हें पुणे जाना पड़ा। नौकरी भी छोड़नी पड़ी क्योंकि पुणे में उस कंपनी का ऑफिस नहीं था। कुल मिलाकर जिगीशा ने नौकरी से सिर्फ 9 महीने का ब्रेक लिया था, लेकिन 9 महीने बाद जब उन्होंने वापस काम पर लौटना चाहा, तो पता चला कि 9 महीने में उनकी मार्केट वैल्यू, सैलरी, पैकेज, डिमांड सब कुछ बहुत पीछे जा चुका था। 9 महीने के ब्रेक के बाद लौटी शादीशुदा लड़की को कोई कंपनी पुराने पैकेज पर भी नौकरी देने को तैयार नहीं थी। और यहीं से जिगीशा के जीवन में एंट्री हुई पूजा बांगड़ और उनकी कंपनी शी वर्क्स की। हेलो लिसनर्स, मैं हूं मनीषा पांडे और आप सुन रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का ये खास पॉडकास्ट हर स्टोरी, जिसमें मैं लेकर आती हूं सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां उन औरतों की जो आज अपना सफल बिजनेस चला रही हैं, जिन्होंने रूढ़ियों को चुनौती देकर दुनिया से लड़कर अपना सफल मकाम बनाया है। ये कहानी है 27 साल की पूजा बांगड़ की, जिन्होंने 3 साल पहले शी वर्क्स की शुरुआत की। एक कंपनी जो लंबे ब्रेक और सबैटिकल के बाद महिलाओं को वापस करियर ब्रेक दिलाने में मदद करती है। आपको शादी, बच्चे, माइग्रेशन या और किसी भी वजह से अगर करियर से ब्रेक लेना पड़ा और अब आप दोबारा जॉब करना चाहती हैं, तो शी वर्क आपकी मदद करेगा। जब जिगीशा की मुलाकात पूजा से हुई तो वो बहुत निराश थी। उन्हें महिला होने के कारण यह कीमत चुकानी पड़ रही थी, ऐसी कीमत जो पुरुषों को कभी नहीं चुकानी पड़ती। न वो शादी के लिए माइग्रेट करते हैं, न मैटरनिटी लीव लेते हैं और न बच्चों की देखभाल के लिए करियर से ब्रेक। ये सारी कीमत सिर्फ औरतें चुकाती हैं और यही रोल शुरू होता है शी वर्क का। शी वर्क ने जिगीशा को अपनी काबिलियत के हिसाब से बेहतर नौकरी ढूंढने में मदद की। शी वर्क ने जिगीशा को यूएस स्थित एक कंपनी के साथ कनेक्ट किया। इस कंपनी का प्रोजेक्ट थोड़ा टेढ़ा था और उसके लिए एक खास तरह के टेक एक्सपर्टीज की जरूरत थी। वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल थे, घर से ही काम किया जा सकता था। जिगीशा को पहले 6 महीने के लिए उस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। काम उन्हें इतना पसंद आया। आज 2.5 साल हो गए हैं। अब जिगीशा माँ बनने की प्लानिंग कर रही हैं और उनकी कंपनी उनकी जरूरत के प्रति संवेदनशील भी है। जिगीशा अकेली नहीं है। शी वर्क उनके जैसी ढेर सारी लड़कियों और महिलाओं को सही कंपनी, बेहतर एम्प्लॉयर, बेहतर काम की स्थितियां और बेहतर सैलरी पाने में मदद कर रहा है। आज शी वर्क के नेटवर्क में 20,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पूजा बांगड़ की अपनी कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं। पूजा पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स हैं। उन्होंने जेंसर और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियों में जिम्मेदार पदों पर काम किया है। कॉग्निजेंट में नौकरी के दौरान पूजा एक जर्मन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। शी वर्क में पूजा के पार्टनर तेजस कुलकर्णी तब यूके में थे। पूजा और तेजस कॉलेज में साथ पढ़े हैं। उस वक्त पूजा की मैनेजर, जो एक बहुत मेहनती और काबिल महिला थी, उनका प्रमोशन सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें मैटरनिटी लीव पर जाना पड़ा था। पूजा को ये बात बहुत बुरी लगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी लड़कियां इस तरह करियर में पुरुषों से पिछड़ जाती हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वही माँ बनती हैं। उन्हें ही मैटरनिटी लीव की जरूरत पड़ती है और इस देश की टेक कंपनियां इस बात के प्रति संवेदनशील भी नहीं है। इस दौरान तेजस से पूजा की बातचीत होती रहती थी। जब भी बात होती तो तेजस बताते कि भारत और यूके में काम की स्थितियों में कितना फर्क है। ऐसा नहीं कि भेदभाव वहां नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना नहीं होता। वहीं से आइडिया आया शी वर्क का। क्यों न हिंदुस्तान में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाए जो महिलाओं को बेहतर नौकरी, मौके, सैलरी
और काम की स्थितियां दिलाने में मदद करे, बेहतर शर्तों पर काम करने के लिए नेगोशिएट करने में मदद करे। ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत हमें क्यों है? इस सवाल का जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेटा कहता है कि आईटी के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी पिछले एक दशक में 34% बढ़ी है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में 54% औरतों के करियर पर मैटरनिटी लीव का नेगेटिव असर पड़ता है। 8% काम से ब्रेक लेने के बाद काम पर लौटती ही नहीं। 38% सीनियरिटी, पोजीशन और सैलरी में पिछड़ जाती हैं। साल 2018 में आई अशोका यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50% महिलाएं प्रेगनेंसी के समय नौकरी छोड़ देती हैं और उसमें से सिर्फ 27% काम पर वापस लौटती हैं। आंकड़े कहते हैं कि भारत में औरतों के काम की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। पूरे वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 27% है। इन हालात को बदलने में शी वर्क्स छोटी ही सही लेकिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। करियर में लौटने की कोशिश कर रही महिलाओं को यह स्टार्टअप उनकी योग्यता, डिग्री और जरूरत के हिसाब से सही एम्प्लॉयर तक पहुंचने में मदद करता है। हर महिला की जरूरत अलग है। किसी को फुल टाइम जॉब चाहिए, कोई फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के साथ काम करना चाहती है। शी वर्क उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें सही एम्प्लॉयर तक पहुंचाता है। आज की तारीख में टेक महिंद्रा, रेबल फूड्स और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां शी वर्क्स के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इतनी मदद हर बार काफी नहीं होती। कई बार उन्हें और भी तरह की मदद की दरकार होती है। जैसे एक बार नागपुर की एक लड़की थी, बेहद पारंपरिक परिवार से आने वाली। उसकी नौकरी बेंगलोर में लग गई। माता पिता नौकरी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन नागपुर से बाहर जाकर काम करने पर उन्हें ऐतराज था। कारण वही थे जो अक्सर होते हैं, नया शहर, कोई जान पहचान नहीं, सुरक्षा की फिक्र वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि ये नौकरी शी वर्क के जरिए मिली थी, तो नौकरी के अलावा नए शहर में लड़की को सेटल करने में भी कंपनी ने अहम भूमिका अदा की। कहना नहीं होगा, इसमें पारंपरिक माता पिता को राजी करने की कोशिश भी शामिल थी। पूजा कहती हैं कि हमारे देश में महिलाओं की चुनौतियां बहुत जटिल हैं। ऐसे में आपको ज्यादा संवेदनशील होना होगा। 3 साल के भीतर शी वर्क 20,000 महिलाओं का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुका है। ये संख्या धीरे धीरे और बढ़ रही है। पूजा भविष्य को लेकर उम्मीद से भरी हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह सफल हो सकती हैं, करियर में ऊंचा मकाम पा सकती हैं, बशर्ते उन्हें सही प्लेटफॉर्म, सही मदद और सही मौका मिले। आप सुन रहे थे हर स्टोरी मनीषा पांडे के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में।